है ये 2012 की शिक्षक नियुक्ति नियमावली के आलोक में ली जा रही है। पिछले 7 साल से जो 2016 में टेट पास किए हैं, वो चाहे टेट पास पारा अभ्यर्थी हों या फिर गैर पारा के अभ्यर्थी हों, पिछले 7 सालों में किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरने का मौका नहीं मिला है। उसके अलावा अब 7 साल गुजरने के बाद अब सरकार सहायक आचार्य नियमावली लाने जा रही है। सहायक आचार्य नियमावली को हम सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि हमारा जो विज्ञापन में दर्ज था कि ये 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के साथ आएंगे, तो हम लोग उसी नियमावली के तहत सरकार को नियुक्ति की मांग करते हैं। इसके लिए हम पारा टीचर के जैसा ही है क्या इसमें सारे? जी नहीं, सहायक आचार्य जो है उसको लाने के बाद सरकार जो है पूर्ण सरकारी शिक्षक का जो प्रावधान है उसको पूरी तरह खत्म करने का प्लान लेकर आई है। सहायक आचार्य क्या है, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ आपको कि आप एक एग्ज़ाम देंगे, 7 से 7.5 घंटा जो उसका पीरियड होगा, और मुझे नहीं लगता है कि आईएएस का भी इतना लॉन्ग पीरियड का होता है। उसके बाद भी आप पूर्ण सरकारी शिक्षक नहीं बनेंगे। सहायक बनने के बाद आप 10 साल बाद पूर्ण सरकारी शिक्षक बनेंगे, और वेतनमान भी जो है वो घटाकर 84 का कर दिया गया है। तो ये एक समझने वाली बात है कि अगर आर्थिक जो कमी करनी है या वेतन में कमी ही करनी है, तो शिक्षा विभाग है वही टारगेट में क्यों रहती है। ये सरकार को समझना होगा कि जो शिक्षक है वो राष्ट्र निर्माता होता है, और पहला जो वेतनमान घटाने का जो टारगेट किया गया है वो शिक्षा विभाग पर ही किया गया है। तो खैर वो उनका बहाली का अलग मैटर है, लेकिन हमारा जो मांग है कि हमारी जो टेट परीक्षा हुई थी वो 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के आधार पर हुई थी, जिसमें 9,300 से 34,800 ग्रेड पे है, और मेरिट लिस्ट के आधार पर हुई थी। हमें वही वाला नियमावली चाहिए। उसी नियमावली के तहत हम जो टेट पास गैर पारा हैं और पारा टीचर एक मंच पर आकर अब आगे की मुहिम छेड़ेंगे। आप लोग जो बातें कह रहे हैं, जो मांगे आपकी, इसको आपने किसी से अवगत कराया, शिक्षा मंत्री से या शिक्षा विभाग के किसी लोग? देखिए, कई बार पहले भी अवगत कराया गया है, लेकिन सरकार बार बार एक ही रट लगाती रही है कि वो नियम खत्म हो गया है, अब हम सहायक आचार्य नियुक्ति लाएंगे घटे हुए वेतनमान के साथ। तो हमारा सरकार से सवाल ये है कि जब पुरानी पेंशन योजना, जिसमें एक भारी भरकम आर्थिक बोझ राज्य सरकार के कोष में पड़ रही है, तो ये तो एक छोटा सा मुद्दा, एक डिपार्टमेंट का मुद्दा है और शिक्षक बहाली का है, तो इसमें शायद मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। और जब आपके एजेंडे में 2000 जब आप इलेक्शन में आए थे, तो एजेंडा ये था कि आपके हर एक पार्टी के एजेंडे में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो, कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 3 महीने के अंदर हम अपनी सहायक शिक्षक की बहाली करेंगे। जबकि जो टेट पास है, साफ लिखा है, जो टेट पास 16 टेट पास 13 टेट पास जो भी हैं उसकी बहाली हम सहायक शिक्षक में करेंगे। तो बीच में अब सरकार आचार्य शिक्षक की बहाली क्यों? जबकि हमारे पास जो सर्टिफिकेट है टेट है उसमें साफ लिखा है आप एलिजिबल हैं सहायक शिक्षक बनने के, जबकि सरकार हमें बना रही है आचार्य शिक्षक। तो फिर ये फिर कोर्ट जाएंगे कैंडिडेट, फिर वो बहाली कैंसिल होगी। यानी ये सरकार ही यहाँ ऐसी ही चाहती है कि बच्चे, एक तो झारखंड के बच्चे परेशान हैं कि उनको सही शिक्षक नहीं मिल पा रहा। आप किसी भी स्कूल में जाइए आपको सही शिक्षक नहीं मिलेगा, और कहेंगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था झारखंड की कैसे सुधरेगी? तो कैसे सुधरेगी? शिक्षक आप देंगे सही तभी। तो आप दे रहे हैं कि कम वेतन में फिर से एक और पारा टीचर तो है ही, एक नया जो शिक्षक का दर्जा है उसको एक और गिरा के, यानी एक ही स्कूल में आप 3-4 कैटेगरी के शिक्षक रखेंगे, तो आप मतभेद वहां करवा रहे हैं। आप टीचर में ही मतभेद करवा रहे हैं, ना कि आपको एक जो टीचर को लाके और बच्चों को कैसे शिक्षा दे, अच्छी से अच्छी क्वालिटी, झारखंड के बच्चों को, एक झारखंडी सरकार झारखंड के बच्चों को कैसे शिक्षा दे, इसकी सोच किसी में नहीं है, ना मंत्री में, ना हमारे अधिकारियों में है, आईएएस अधिकारियों में, जो हमारे बैठे हुए कुर्सियों पे बदल वक्त होता है। एक हुआ आया, आपको 10 से 15 दिन में शिक्षा सचिव चेंज कर देंगे, फिर उनको नया नियमावली समझाओ, फिर वही हम लोग जाते हैं। एक बार राहुल शर्मा थे, वो सारी नियमावली से समझे थे कि नहीं हम बहाली करेंगे इसी बहाली से। अगर हम सरकार हमें 1 महीना रहने दिया, तो 1 महीना क्या 10 दिन में बदल दिया शिक्षा सचिव को। आप लोग जो है इससे पहले भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, पिछली बार भी आपको मंत्री के आश्वासन पे आप लोग जो है धरना से उठे थे, फिर आप जो है वही चीज़ है कि फिर से आप मंत्रियों के यहाँ, विधायकों के यहाँ जाने के लिए सोच रहे हैं। 3 साल गुजर चुका है, 2 साल बचे हैं, और इस 2 साल में 1 साल आपको चुनाव में ही चला जाएगा। तो क्या लगता है कि आप लोग को बहाली हो पाएगी या फिर ये भी अधर में ही लटक जाएगी? इसी की इंतजार में तो है कि ये सरकार चुन के ना, हम लोग को, अब युवाओं को लग रहा है कि हम लोगों ने बहुत बड़ी धोखा किया है। हम लोग खुद से धोखा किए हैं, सरकार चुन के धोखा नहीं किए हैं, हम लोग अपने आप धोखा ले लिए हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो सरकार बीजेपी गवर्नमेंट होती तो पक्का हम लोगों में इतना यकीन था कि वो सरकार चाहे तो किसी भी हाल में वो टीचर अच्छा देता, लेकिन ये सरकार बहला फुसला के और हमको ऐसे तोड़ दिया है, पारा और नॉन पारा दोनों में लड़ा रहे हैं। अब हम लोग
लड़ने वाले नहीं हैं। अब हम लोग एक मंच पे आ गए हैं। पारा भी हमारे कुणाल झा हैं जो प्रभारी मीडिया रह चुके हैं, उनसे इनसे हर कोई अवगत है। और अब ये मंच में, एक मंच में आके हम लोग शिक्षक बहाली के लिए एक मंच पे आके लड़ रहे हैं और सरकार को झुकना पड़ेगा। नियोजन नीति खारिज हुई है, हम लोग उससे नहीं है। आप नियोजन नीति 1 महीने में बनाइए। अभी शिक्षा सचिव का बयान आया कि हम 6 महीने यानी मई जून में आपको पारा टीचर की बहाली करेंगे, तो हम लोग पारा टीचर के बहाली लायक हैं? ये कहाँ का स्टैंड में? आप एक IAS अधिकारी होकर ये बात कर रहे हैं जो नई शिक्षा नीति नियमावली के तहत आप अनुबंध में कर्मी बहाल नहीं कर सकते हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि पारा टीचर हम बहाली करेंगे। ये यानी आप सेंट्रल के, आप भारत सरकार के नई शिक्षा नीति नियमावली को आप मान ही नहीं रहे। ये कितना बड़ा चैलेंज है। लेकिन जिस विभाग के आप जिस शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हो, शिक्षा मंत्री का एक बयान पिछले दिनों सुर्खियों में था कि आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं, कुछ दूसरा काम को ढूंढिए, क्या नौकरी पे फोकस कर रहे थे। हाँ, तो आप यानी अपने झारखंड के बच्चों को जो नौनिहाल हैं उनको अच्छा टीचर नहीं देना चाहते हैं। इससे ये पता चल रहा है आप सबको जो है स्कूल फिर बंद कर दीजिए। ये तो मर्ज वाला स्कूल अभी तक खोले नहीं है, अच्छी टीचर को बहाल किए नहीं है, तो फिर ऐसी बहान तो मिलेगी ही बिल्कुल। बहुत ही अफसोस होता है। झारखंड की सबसे बड़ी समस्या यहाँ का ब्यूरोक्रेट्स और विधायिका है। विधायिका में सभी मंत्री भी आ गए। एक शिक्षा मंत्री कितने शिक्षित है सभी को पता है। पारा शिक्षक की इनका प्रत्येक महीना, चूंकि आप लोग भी जाते होंगे शिक्षा मंत्री के पास, तो आप हमेशा उनके जो विचार है उसमें परिवर्तन देखते होंगे। कभी शिक्षकों की बहाली, कभी तो सहायक अध्यापकों की बहाली, कभी पारा शिक्षकों की बहाली। कभी कहते हैं कि 1 महीना में करेंगे, कभी कहते हैं कि 10 रोज में करेंगे, कभी कहते हैं कि नहीं मई जून में करेंगे। आप क्या हैं? शिक्षा मंत्री हैं, आपके अंडर में आपके मतलब सचिव हैं कि नहीं, हम पूछते हैं। 2020 में 8 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में यही बापू वाटिका मोराबादी में बापू वाटिका में हम लोग आमरण अनशन रखे। सरकार स्पेशल भेजा कि आपके साथ सरकार का प्रतिनिधि आपसे बात करेगी। सुखदेव सिंह से वार्ता हुई। सुखदेव सिंह जानते हैं क्या बोले कि आपके उसी नियमावली से, जिस नियमावली के तहत आप टेट पास किए हैं, उसी नियमावली के तहत आपको 3 महीने का अधिकतम मौका दीजिए, 3 महीने का। और 3 महीने का मौका हम लोग दिए। और उस सुखदेव सिंह शिक्षा सचिव को भी बुला के ये बात किए थे। शिक्षा सचिव के हम लोग के सामने दिए ये आदेश कि आप इन लोग की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। आरक्षण रोस्टर जो भी है, जिला आरक्षण रोस्टर, उसको आप शुरू कर दीजिए। लेकिन हम लोग स्तब्ध आज सरकार के डिसीजन से वहां है जहां आज तक हमारी बहाली नहीं। 3 वर्षों में 357 नौकरी। इससे झारखंड का दयनीय स्थिति और क्या हो सकता है पूरे भारत में। ये शिक्षा मंत्री कभी कहते हैं, जानते हैं, कहते हैं कि भारत में मेरे इतना टीचर कोई बहाली करेगा 50,000 करे। कभी पेपर पढ़ लीजिए शिक्षा मंत्री साहब, हमको पता है कि आपको एक पेज पढ़ने में कितना देर लगेगा, तो पेपर पढ़ा कीजिए, जरा सा पढ़िए ना पेपर। बिहार में साधारण जहां पर बालू कहते हैं कि बालू है, झारखंड में तो खनिजों का भंडार है, वो उस बिहार में नियुक्तियां कितनी हो रही है। सारे विभाग के नौकरियों में आप सबका ग्रेड पे, सबका पेमेंट इतना ज्यादा। शिक्षक जो समाज का आधार स्तंभ है, उस आधार स्तंभ को आप 5th ग्रेड का पे दे रहे हैं। कहाँ सरकार आपको बोला है क्या? विधि विभाग आपको बोला है क्या कि पैसा सरकार के पास नहीं है? विधि विभाग से जब आपका कोई चीज लौटा नहीं है, कोई सलाह दिया नहीं है विधि विभाग, आप विधि विभाग जाने से पूर्व आप कैसे जान जाते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है? तो मेरा मानना है इन समस्या को देखते हुए आज हम लोगों का देख लीजिए, 7 साल से 6 साल से एक बार भी नियुक्ति को मौका नहीं दिया। 2001 की नियमावली के तहत 2013 में जो टेट पास किए थे उनको अधिकतम काउंसलिंग की संख्या 13 बार। 16 में जो पास किए उसकी एक बार भी मौका नहीं मिला। आज तक हम लोग कह रहे हैं, हाथ जोड़ते आ रहे हैं। आप लोग अभी पूछे थे कि शिक्षा मंत्री के पास नहीं जाते। कौन सप्ताह नहीं जाते हैं? किस अफसर के पास नहीं गए, किस विधायक के पास नहीं गए, किस मंत्री के पास नहीं गए, ये कहने के लिए सबके पास। हाँ, आप लोग का हो रहा है, आपका प्रोसेस तो कब होगा? अरे आप विधायिका का अंग है, ब्यूरोक्रेट्स पर थोड़ा सा संतुलन बनाए।
आप जो नियम बना रहे हैं, जिंदगी भर नियम ही बनाते रहती है ये सरकार। नियम मुख्यमंत्री बोलते हैं सारे विभाग का नियम है, देखो हम कैसे ठीक करते हैं, आज तक बन ही रहा है। अंत में ऐसा नियम बनता है कि अपने बच के फंस के गिर जाता है। यही है नियोजन नीति। भैया हम लोग को दे दे नियोजन नीति बनाने के लिए, दावा करते हैं हम लोग जो नियोजन नीति बना देंगे ना, शायद 10 रोज में वो किसी कोर्ट भी नहीं काट पाएगा। इतना तो समझ है, और इतना आपके अफसरों को समझ रहे हैं तो हटाइए उन लोग को। लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथों में निहित है। इस बात को हमारे जितने जो मंत्री साहब हैं उन सभी को इस बात को ध्यान रखें, अन्यथा जिस प्रकार रघु बाबा को बेदखल कर दिया गया सीट से, इस प्रकार पुनः वोट आने वाली है। हाथ जोड़कर कह रहे हैं मेरा अधिकार है, मैंने योग्यता को सिद्ध किया है, इसलिए हमारी बहाली करें। सरकार आप एक बोलिए 1 साल बचा हुआ है, 2 प्रकार की वोट है 24 में, 1 साल में कैसे वो बहाल कर लेगी? चयन परीक्षा लेने की बात कर रही है। लेकिन कैबिनेट के बाद जब भी निकल के शिक्षा मंत्री आती है, जब भी मीडिया के सामने आते हैं तो हर बार वही बोलते हैं 25,000 बहाली आ रहा है, 50,000 बहाली आ रहा है। तो वो लगता है कि शिक्षा मंत्री की बातों को सीरियस आप लोग ले रहे हैं या सीरियस? ये मीडिया के माध्यम से सारे झारखंड के लोगों से कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा पिछले जो वक्तव्य दिए हैं, शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, अपने बातों पे अडिग हैं क्या? कर पाए क्या? भैया नहीं कर पा रहे तो छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए ना। मुख्यमंत्री को अभी कहते हैं कि राज्यपाल के पास विवेक का अधिकार है, मुख्यमंत्री को भी अभी सोचना चाहिए कि हम ऐसे में किस मंत्री के द्वारा बाधित हो रहा है, किस मंत्री के द्वारा बदनाम हो रहे हैं। ये तो कुछ चीज में थपथपाते रहते हैं पीठ। शिक्षा मंत्री किसी भी चीज में अपनी नाकामी को पहचान तक नहीं पाते। सारे विभाग आप कहिए, आप हाई स्कूल के टीचर का पेमेंट कम नहीं किए, आप 10+2 के टीचर को पेमेंट कम नहीं किए, आप प्रोफेसर की बहाली में पेमेंट कम नहीं किए। प्रारंभिक विद्यालय के तहत 2 प्रकार के स्कूल आते हैं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। इन प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति में यही होता है। मैंने जद्दोजहद किस बात का, भारत का थोड़ा सा ये लोग हमेशा एक कभी भी नियमावली निर्माण करने की बात आती है तो जानते कहते हैं हम फलना राज्य से मंगाएंगे, फलना राज्य से मंगाएंगे, उस राज्य से मंगाएंगे। भैया आप लोगों में ढंग नहीं है अपने से बनाने का, इतना ज्ञान नहीं दिया है। कोई तो राज्य होगा जो शुरू बनाया होगा, दूसरे राज्य को नहीं देखते। आपको शिक्षा विभाग का मेन बनाया गया है और आप इतना भी नहीं जानते उस राज्य से। ये सिर्फ काटने की और इन लोगों की अयोग्यता को प्रदर्शित करता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि अपने मंत्रियों को बहुत बैकफुट पर आ गए हैं, वोट नजदीक है, पुनः जनता आपको नकार रही है, नियुक्ति बाधित, और ये नया नियुक्ति नियमावली बनाने से बहुत बाधित हो रही है। हाँ, इसलिए आप अभी सजग हो जाएं। सत्ता में पुनः आना चाहते हो तो हमारी बहाली करें। ठीक है साहब, बहुत बड़ा। एक बात और है, अभी देखिए रामगढ़ में उपचुनाव होने जा रही है। सरकार हम लोगों को डर है कि कहीं इस पर भी कहीं रोक न लगा देगा। अभी उपचुनाव है। सरकार अगर चाहे तो हमारी 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत हम टेट पास किए हैं, उसी नियुक्ति नियमावली के तहत हमारी बहाली कर ले, ये संभव है। उस नियुक्ति नियमावली 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली में स्पष्ट व्यवस्था है। अध्याय 3 में आप देख लीजिए कि काउंसलिंग प्रक्रिया द्वारा मेधा सूची निर्माण करके सीधी बहाली करें। हम अपनी योग्यता साबित किए, हम एग्जाम देकर आए, हम पास हुए। पात्रता का क्या अर्थ होता है सर? आप लोगों से मैं पूछता हूँ, पात्रता का क्या अर्थ है? हम पात्र हो गए ना, पात्र बन गए, योग्य हो गए। फिर अलग से सुपर पात्रता क्या? आपको एक बार आप आईएएस पास कर गए, फिर कहेंगे सब आईएएस, सबको ये लोग को कि एक बार और आईएएस पास करके दिखलाइए, सुपर आईएएस पास करके दिखलाइए। ये लोग मंत्री बने हैं, विधायक बने, ये लोग सभी कहेंगे ए भाई एक बार जीते हैं ना तो अब तो जीतिए जाइएगा, फिर एक बार फिर सुपर विधायक की लड़िए। यही नहीं हुआ, यही विधायक होगा ना, सुपर विधायक की लड़िए। क्या समझ रहे हैं? अरे प्रणाम करते हैं भैया, ताकि आप थोड़ा सा ज्ञान दे दे। भगवान से हम लोग पूजा उजा करते हैं ना, तो हम लोग नहीं, भगवान से हम लोग पूजा करते हैं ना, तो समय ये भी मांगते हैं हमारी नौकरी हो जाए,
ए भगवान, हम लोग को जो नौकरी देने वाले जो विभागीय जो पदाधिकारी हैं और मंत्री हैं और विधायक साहब हैं, उनको ज्ञान भी दे दें। यह बात कहते हैं, उनकी सद्बुद्धि से हमारी नौकरी लग सकती है, हम योग्यता का सिद्ध किया। तो ये ठीक, बहुत लंबा बोलने के इच्छुक है तो पार हो रहा है आप लोगों का, वैसे क्या कहना चाहेंगे? राजनीति की बातें तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन हमारी जहाँ तक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब 2016 में ये टेट पास किए, जिस रोस्टर पे पास किए उस रोस्टर में लिखा हुआ था कि जितने भी टेट अभ्यर्थी हैं सबकी सीधी नियुक्ति होगी। लेकिन जब टेट एग्ज़ाम होने के बाद जब रिज़ल्ट आया तो उसमें रोस्टर चेंज हुआ कि मतलब अब उसका मेंस होगा। तो मेरा कहना ये है कि उसमें एग्ज़ाम लिखने से लेकर के अब तक में 9 बार रोस्टर चेंज हुआ है। और जहाँ तक मेरे को पता है कि जिस रोस्टर के तहत आप एग्ज़ाम देते हो उस रोस्टर और नियम के तहत ही आपको उस नियुक्ति को पूरी करनी होती है, लेकिन यहाँ पे हुआ ही नहीं और 9 बार चेंज हुआ। उस चेंज रोस्टर के तहत भी अभी तक नियुक्ति कंप्लीट नहीं हुई है, चेंज हो रहा है। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने वाली है करते करते अभी 2016 से लेकर के ये 2023 तक हम लोग आ गए और बहुतों की मतलब एज का भी प्रॉब्लम हो गया, पार हो गया। उनमें से मैं भी हूँ, मेरा एज ख़त्म हो गया। तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, या मेरे जैसे और भी अभ्यर्थी उनकी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि तो बोल दिए ना कि आप लोग नौकरी का फोकस कर रहे हैं, काम धंधा कीजिए, जो नए बच्चे आएंगे उनको नौकरी देंगे नई नीति के तहत। अच्छा, नए बच्चे आएंगे उनको ना। और हम लोग जो एग्ज़ाम दे के पास किए हैं तो उसकी मतलब हम लोग पात्रता नहीं हुए, उसमें पात्र नहीं हुए टीचर बनने के लिए। हमारी नियुक्ति होगी तब तो हम काम धंधा करेंगे। अगर हमको सालों से शिक्षक नियुक्ति की तैयारी कर रहे हैं, कितने साल हो गए? 2013 से 2013 हाँ जी, 2013 में भी हमने पास किया था और 2016 में हुआ तब भी हमने टेट पास किया, लेकिन अभी तक बेरोजगार है। 10 सालों से। और हमारी तो एज भी निकल गई। अब शिक्षा मंत्री ने बोला है कि 5 साल एज में रिबेट मिलेगा, लेकिन उसमें से भी 1 साल घटा के, तो उसमें से भी नहीं हो रहा है। तो जो एज पार हो रहा है जिनका भी, सिर्फ मेरा नहीं, तो वो लोग क्या करेंगे? अभी जो 10 साल में हमारी नियुक्ति नहीं हुई, अगर सही तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई होती तो हमारी कुछ और स्थिति होती, हम बेरोजगार नहीं रहते, हमारा जो मानसिक स्थिति था वो सही रहता। और हम क्योंकि टीचर ट्रेनिंग किए हैं उसके अलावा, और इसमें नहीं हो रहा है तो हम दूसरे तरफ जाने के लिए फिर हमको अलग से उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या फिर कुछ करना होगा। तो इस तरह तो हम इस क्षेत्र से उस क्षेत्र, उस क्षेत्र से उस क्षेत्र, काम धंधा ही शुरू खोजते ही रह जाएंगे ना। फिर तो परिवार से कितना कमजोर है? घर परिवार से लोअर मिडिल क्लास से हैं। थोड़ा सा मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, वो भी रिटायर किए, तो आप समझ सकते हैं क्या हाल होगा। रांची के ही हैं। और दूसरी बात कि एक बार रुक जाइए, आते हैं। आप कीजिए ना 2012 शिक्षक लागू थोड़ा आवाज 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली लागू करो, लागू करो, लागू करो। 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली लागू करो, लागू करो, लागू करो। सीधी नियुक्ति किया जाए, किया जाए, किया जाए। सीधी नियुक्ति किया जाए, किया जाए, किया जाए। हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बेरोजगार युवा को छलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेरोजगार युवा को छलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। जेटेट सफल अभ्यर्थी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेटेट सफल अभ्यर्थी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश
होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीधी नियुक्ति देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। हमारा शिक्षक नहीं बनना है, नहीं बनना है, नहीं बनना है, हमारा शिक्षक नहीं बनना है, नहीं बनना है, नहीं बनना है, हमारा शिक्षक नहीं बनना है, नहीं बनना है, नहीं बनना है। जनता जिंदाबाद, 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 जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, बाली जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो, बाली जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। आवाज दो, आवाज दो, पारा नॉन पारा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलो बोलो ना, कुछ भी तो बोलो। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी पलामू से आए हुए हैं। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? 2016 से सर पास आउट किए हुए हैं। इच्छा तो है सर कि नौकरी करते, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार हम लोगों को बरकरार रही है। उम्मीद करते हैं सर कि हम लोगों की मांगे सुनी जाए। कम से कम वो 26,000 का बहाली कर देते तो आगे आने वाले चुनाव में उनके लिए भी कुछ मौका था। हम लोगों को चाहिए सर कि हम लोग को शिक्षक, हम लोग सर तृतीय और चतुर्थ ग्रेड की नौकरी के लिए फाइट कर रहे हैं सर। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग पर भी कुछ ध्यान दिया जाए सरकार से ही। सर जो रिक्वायरमेंट है सारा पूरा किया हुआ है सर। जो बीएड है, जो एक बार टेट पास कर ही रखा है सर। शिक्षक बनना है सर। जब अगर नई परीक्षा होगी सर तो वो और सीट बिकेगा ही, सीट बिकेगा। फिर सर हम लोग वही पेच में फंस जाएंगे। 2024 में चुनाव होगा। हम लोग चाहते हैं कि सर इसी वर्ष हम लोग का निराकरण कर दिया जाए। बस यही कहना है सर। घर परिवार से कितने कमजोर हैं? घर परिवार से सर बहुत कमज़ोर है। परिवार में एक कमाने वाला है सर। पढ़े लिखे थे यह सोचकर कि परिवार में कुछ सहयोग करेंगे, और इतना दूर तक पढ़े सर ताकि कुछ परिवार में बच्चों को अच्छी शिक्षा, और अगर आमदनी होती है घर की और शिक्षा से रिलेटेड आमदनी होती है तो कुछ कर पाएंगे, यही उम्मीद थी सर। लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा है कि झारखंड में शिक्षा का स्तर अभी तक ऊंचा हुआ है। शिक्षा का स्तर ऊंचा करना बहुत ज़रूरी है सर झारखंड में। धन्यवाद। और शिक्षा मंत्री से ये कहना चाहूँगा कि जो 26,000 की जो पहले फेज में जो बहाली है, इसको 2 महीने के भीतर में बहाली पूर्ण करे। वो भी 2012 नियुक्ति नियमावली के तहत सीधी काउंसलिंग करा दे भैया। नहीं तो हम झारखंड के लोग हैं, समझ रहे हैं ना। अपना हक अधिकार के लिए हम कूट काट के भी ले लेंगे, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि 2024 में आ रही है, आपको कुटाना भी जरूरी है। हो सकता है आप शिक्षक बहाली नहीं कीजिएगा तो मुझ जैसे बहुत बेरोजगार लोग पले हैं, यहाँ पे पड़े हैं लाखों। वो लोग आपको कुटने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको नहीं कुटाने की इरादा है तो जो 26,000 जो बहाली है, इसको धड़ाधड़ लपालप और सटासट बहाली ठोक रहे। प्रधानमंत्री नहीं करेगा, यहाँ करेगा तो सिर्फ शिक्षा मंत्री। तो क्या कर दे रहे, मैंने 50,000 की स्वीकृत कर दी, मैंने 26,000 की बहाली करने जा रहा हूँ प्रथम फेज में। खाली बकतौली बक 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 करबे तो होता है रे। और जब भी बोलेगा अरे तू जानता है खोटा भाषा रे, खाली ये भाषाओं का ही शेर है और ये उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। और मैं पत्रकार महोदय आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, इनका एक हमारे राज्य में अभी बेरोजगार युवाओं के लिए एक आदर्श वाक्य चल रहा है। वो वाक्य है मैं वैकेंसी निकालूंगा मेरे प्यारे साथियों, भरोगे जवानी में, तैयारी करते करते एग्जाम दोगे बुढ़ापे में। साला ज्वाइनिंग तो सीधा ऊपर में जाइबे रे, और ऊपर में ही दोगे। यही आजकल उनका आदर्श वाक्य बहुत जोर शोर से चल रहा है। तो फिर भी मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्यमंत्री की तैयारी कर रहे थे जी। कब से तैयार जी कब से तैयारी कर रहे थे बहाली? जी मैं 2016 से तैयारी कर रहा हूं और इस आस में बैठा हुआ हूं कि हमारे संज्ञान जो है ना मंत्री, जो हेमंत सोरेन, ये कहते हैं कि मैं संज्ञान में है, मैं बहाली कर दूंगा। ये सिर्फ आश्वासन पे हमें छेल रहे हैं। मैं साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि हेमंत बाबू है ना,
हमारी जो 26,000 पहले फेज में जो बहाली की जो बात आप कहे हैं, आप इसको नियोजन नीति को हटाओ यार, गए वो घास चरने। 2012 नियुक्ति नियमावली के तहत हमारी काउंसलिंग करा दो और हमको स्कूल भेज दो। जिस नियमावली के तहत हमारी एग्जाम हुई थी, हमारी परीक्षा हुई थी, तो उस पर अब बहाली कर दो। आप क्या ये भेड़ बकरी चराने के लिए फिर हमको घुसड़ रहे हो? पारा शिक्षक का हो, हमारा भी पारा गरम और करवा देवे का, है ना। पिछली बार जब आप मिले थे तो बोले थे कि आपकी शादी नहीं हो रही है, गर्लफ्रेंड भी जो भाग गई है नौकरी ना मिलने की वजह से। जी जी जी। 3 साल बाद आप मिले हो जी। शादी वादी हो गई आपकी? जी नहीं, फिलहाल तो मैं मानसिक तनाव में हूँ और मानसिक तनाव से मैं जूझ रहा हूँ, क्योंकि अब नौकरी नहीं तो छोकरी तो नहीं है मिलेगी ना। तो इसीलिए इस पर मैं कहूँगा हेमंत सोरेन जी से कि 26,000 की जो बात कर रहे हैं, इसकी 2012 नियुक्ति नियमावली के तहत हमको सीधी काउंसलिंग करा दे। बस यही कहना चाहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा। और धन्यवाद, जोहार। और ख़ासकर आपके जैसे पत्रकार को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा। धन्यवाद, लंबा लंबा जोहार भी रहेगा। थैंक यू। खतियान लागू हो गया है, सरकार बोल रही है कि हम 32 के खतियान के आधार पे जो है युवाओं को नौकरी देंगे। आप लोग जो है झूठ का यहाँ बैठक करके विरोध प्रदर्शन कर रहे, सरकार तो बोली नहीं कि नौकरी देंगे। 3.5 लाख के पद खाली है, उसको भरेंगे। मैं कोल्हान प्रमंडल से आता हूँ। 1932 लागू करके का हो हमरा का ठोकबे का। हम 64 वाले कहाँ जाइबो? हम 64 वाले कहाँ जाएंगे बताइए ना। ये अभी यही पूछ रहे थे कि 64 यहाँ तो कोल्हान में 64 है, तो आप लोग को तो नौकरी मिलेगी नहीं, तो आप लोग बीजेपी को वोट दीजिए, हम नौकरी देंगे। नहीं, हमको वोट वोट नहीं देना है। एक अच्छा खासा डबला पकड़ना है, कटोरा पकड़ना है और रोड में घूमना है, दे रे बाबा भीख, दे रे बाबा भीख। क्या कर सकते हैं इसके अलावा हम लोग? ये 32, 64, 65 हटाइए। एक अगर बहाली करना चाहते हैं तो हमारी जो बहाली है, जो शिक्षकों की जो बहाली, अभी जो 26,000 बहाली करने की जो बात कही जा रही थी, इस पर कोई नियोजन नीति, कोई आपका खतियानी नीति नहीं चलेगा। बस आप जिला स्तरीय बहाली कर दीजिए। जिला में वही जाएंगे जिसका जो आवासीय प्रमाण पत्र बनता है। जैसे मैं पश्चिम सिंहभूम जिला से आता हूँ, तो हमारे जिले में जो पश्चिम सिंहभूम के जो विद्यार्थी हैं वो अपना जातीय आवासीय दिखाएंगे। अगर वो सामान्य वर्ग के हैं तो वो अपना आवासीय दिखाएंगे। और लोग भी जातीय आवासीय सब बना के बहाली हो जाएंगे। इसी को रोकने के लिए तो सरकार नीति बना रही है। बाहरी तो इसका सरकारी तंत्र कहाँ से लाते हैं आप? बाहर वाले लोगों को लेकर आते हैं सरकारी तंत्र। आपके वहाँ विभाग नहीं है क्या? आपके वहाँ नहीं है? प्रखंड स्तर पर आपका अंचल है, प्रखंड है, जिला स्तर पर आपका अनुमंडल है, समाहरणालय है। जाति कहाँ से बनती है? जाति कहाँ से बनती है? आपका जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र कौन बनाते हैं? आके अमित शाह बनाते हैं क्या? आके क्या नरेंद्र मोदी बनाते हैं क्या? यूपी के बंदा आके बनाते हैं? अरे भाई, आप जिसको यहाँ पे काम पे रखे हो, जो अधिकारी लोग वही लोग बनाते हैं ना। और यहाँ पर जो जैसे कि जाति आवासीय बनाने की बात बोलती है, वो तो हमारे गांव से जो होते हैं, ग्राम से ना वो अनुशंसा होकर जाती है, ग्राम स्तर पे करते हैं, ग्राम सभा। और कोल्हान क्षेत्र हमारे मुंडा होते हैं, फिर वहाँ से अनुशंसा होकर मानकी जाता है, फिर उसके बाद उधर अंचल जाता है, अंचल से अब अनुमंडल जाता है। अच्छा, कौन कहता है कि जनगणना जी यहाँ होना चाहिए? जी, जातिगत गणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये वर्तमान मुद्दा नहीं है। वर्तमान मुद्दा ये है कि हम शिक्षक बनने के लिए यहाँ आए हैं और हम लोग शिक्षक का सारी अर्हताएं पूरी करते हैं और हम लोग चाह रहे हैं। हेमंत सोरेन को रहते आप लोगों को लग रहा है कि शिक्षक बन जाएंगे? ये तो कुछ दिन का सांस ले ले। हमारे झारखंड में ऑक्सीजन की बहुत कमी नहीं है। ले बेटा, 24 आने दे। तू अगर बाहरी नहीं करेगा ना, तो घर जा के साला मैं कहूँगा सबसे, इसको लात मारो जी, है ना। घर जाके इसको कहूँगा, ठोक इसको साबी को। उसके बाद देखो ये ताली कैसे बजाता है ना। मोदी हम लोगों को बजा दिया केंद्र में रोजगार के नाम पे थाली, और इसको बजा देंगे 2024 में थाली। इसको किसको? हेमंत सोरेन को? जी, आप समझ रहे हैं महोदय, है ना। जी, पॉलिटिकल सवाल मत पूछ भाई, नौकरी लेना। सही बात।